दोस्तों, कई दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में जोरदार वापसी हुई है। बीआईसी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 तेजी ऊपर गए हैं। अब सवाल है, क्या यह सही समय है खरीदने का या फिर बड़ी गिरावट अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोजाना शेयर बाजार की बड़ी खबरें और मार्केट का पूरा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, आज भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। कई दिनों की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार वापसी की और निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर हम आज के बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 1% से ज़्यादा चढ़कर 24,700 के ऊपर बंद हुआ और बीआईसी सेंसेक्स लगभग 900 अंक की तेजी के साथ 80,000 के आसपास बंद हुआ। आज बाजार में मजबूत रिकवरी दिखाई, लेकिन सवाल यह है कि जब पिछले कुछ दिनों से बाजार गिर रहा था तो अचानक इतनी तेजी क्यों आई। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आज बाजार में तेजी क्या आई, किन सेक्टरों ने मार्केट को ऊपर उठाया, विदेशी निवेशकों को क्या रोल रहा और सबसे ज़रूरी, अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी रणनीति बताऊंगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के बाज़ारों में गिरावट देखने को मिला रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मिडिल ईस्ट में तनाव, जहां ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल से जुड़ी खबरों के कारण निवेशकों में डर पैदा हो गया था। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, जिससे युद्ध का खतरा थोड़ा कम माना जा रहा है। जब दुनिया में तनाव कम होता है तो निवेशक फिर से शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। यही है कि आज ग्लोबल मार्केट में भी तेजी देखने को मिली और इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ पड़ा। दोस्तों, शेयर बाजार में कुछ ऐसे बड़े शेयर होते हैं जिसका असर पूरे इंडस्ट्रीज, इस शेयर में आज लगभग 3% के आसपास तेजी देखने को मिली। चूंकि यह कंपनी इंडेक्स में बहुत बड़ा वजन रखती है, इसलिए जब इसमें तेजी आती है तो पूरा बाजार ऊपर चला जाता है। इसके अलावा मेटल सेक्टर के शेयर भी तेजी से ऊपर गए, जैसे हैंडलॉन्को इंडस्ट्रीज और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इन कंपनियों के शेयरों भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दोस्तों, आज एक और अच्छी खबर आई। भारतीय रुपया डॉलर को मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ। जब रुपया मजबूत होता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और जब विदेशी निवेशकों यानी एफआई पैसा लगाता है तो बाजार में तेजी आती है। रिपोर्ट के अनुसार आज रुपये में करीब 0.6% की मजबूती देखने को मिली। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में खरीदारी बढ़ गई। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से बाजार लगातार गिर रहा था। कई अच्छे शेयर काफ़ी सस्ते हो गए थे। ऐसे में बड़े निवेशकों ने सोचा कि अब खरीदारी का मौका है। उन्होंने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदना शुरू कर दिया। इससे बाजार की भाषा में कहते हैं डीप में खरीदारी, और यही वजह रही कि बाजार में तेज रिकवरी दिखाई। आज बाजार में सिर्फ एक या दो सेक्टर नहीं बल्कि कई सेक्टरों में तेजी देखने को मिली है, जैसे मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर। सब ज़्यादा सेक्टर के साथ ऊपर जाते हैं तो बाजार की तेजी मजबूत मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाजार आगे भी बढ़ेगा या सिर्फ एक छोटी रिकवरी है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स माना जाता है कि फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बन रहा सकता है, क्योंकि ग्लोबल टेंशन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है और विदेशी निवेशकों की चाल भी बदल सकती है। इसलिए अभी बाजार में सावधानी ज़रूरी है। अगर आप निवेशक हैं तो आपको 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए। घबराकर शेयर मत बेचिए। अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर हैं तो घबराकर बेचें नहीं की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे निवेश करें। अभी पूरा पैसा एक साथ लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। सुरक्षित तरीके से हमेशा उन कंपनियों को निवेश करें जिसका बिजनेस मजबूत हो, कार्य कम हो और भविष्य की ग्रोथ अच्छी हो। अगर आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट मजबूत रहता है तो
विदेशी निवेशक खरीदारी करते हैं और कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो बाज़ार फिर से उन्हीं ऊंचाइयों की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर युद्ध जैसी खबरें बढ़ती है तो बाजार में फिर गिरावट भी आ सकती है। दोस्तों, शेयर बाजार में हमेशा याद रखिए वो डर और लालच दोनों से दूर रहना चाहिए। जरूरी है जो निवेश धैर्य रखते हैं और सही कंपनियों में निवेश करते हैं वही लंबे समय में पैसा कमाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना शेयर बाजार की सच्चाई और सरल जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।